जय हिंद। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं, ये जो प्रैक्टिस आज हम कराने वाले हैं, ये एसएससी जीडी का जितने भी टॉपिक हैं उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 1 बाय 1। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको इन सारे चैप्टर्स की जो प्रैक्टिस है वो आपके एग्ज़ाम तक करवा देंगे, ये बिल्कुल नहीं है। जितने भी आपके चैप्टर वो आपके एग्ज़ाम तक हो जाएंगे, जितने हम आपको करा देंगे, जितने आपको हम करा सकते हैं उतने हम कराने का प्रयास करेंगे। तो आज हम जो 1 बाय 1 एक एक से आपके जो टॉपिक्स हैं उनको उठाएंगे। एसएससी जीडी के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने आपके एग्ज़ाम तक हो जाएंगे उतने हम कराने का प्रयास करेंगे। तो आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको हमारा जो सेशन है वो अच्छा लगे, तो आप हमारे जो रैको एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, आज हम जिस चैप्टर की प्रैक्टिस करने वाले हैं वह आपका चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी जिसको हिंदी में आप कहते हैं गणितीय संक्रिया। इस चैप्टर से आपके मेनली 1-2 क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी के अंदर देखने को मिल जाता है। तो आज हम इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो बेसिक है इस चैप्टर का वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो ये जो चैप्टर है, देखो गणितीय संक्रिया, ये जो पूरा चैप्टर है पूरा मैथमेटिक्स का चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से इसमें रीजनिंग के अंदर प्रश्न इसमें बनते हैं। तो वो आज हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से इस चैप्टर के अंदर रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो गणितीय संक्रिया, ये जो चैप्टर है आपका, ये है आपका पूरी तरह से मैथमेटिक्स का चैप्टर। और इस चैप्टर में आप बॉडमास के जो नियम है, बॉडमास का जो रूल है, उस नियम से आप इसको हल करते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो रूप है रीजनिंग के अंदर इन प्रश्न का बदल दिया जाता है। तो बॉडमास का नियम क्या है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं बॉडमास, क्योंकि बॉडमास के नियम के हिसाब से ही आप इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो। जब भी हमारे सामने मैथ के दो सिंबल्स आते हैं तो हम उनको सॉल्व करते हैं बॉडमास के नियम के हिसाब से, कि बॉडमास के नियम में पहले आपको किस सिंबल्स को सॉल्व करना है उसी को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 + 4 - 3। अब बॉडमास का नियम ये कहता है कि आप माइनस से पहले आपको प्लस सॉल्व करना है, माइनस से पहले आपको क्या करना है, यानी घटाना से पहले आपको जोड़ सॉल्व करना है। तो पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे 24 - 3, और फिर आप इनको घटाएंगे, 24 से 3 माइनस करेंगे 21। इसी तरीके से, यानी ये जो बॉडमास लिखा हुआ है, इस तरीके के प्रश्नों को हल करने का एक क्रम लिखा हुआ है। इस तरीके के जो सिंबल्स हैं उनको हल करने का एक क्रम लिखा हुआ है कि आप पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, और उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन। जैसे देखो, पहले लिखा हुआ है बॉडमास, बी लिखा हुआ है, सॉरी पहले बी लिखा हुआ है, और बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट, बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट यानी कोष्टक, जिसे हम क्या कहते हैं, कोष्टक। हिंदी में हम कोष्टक कहते हैं। कोष्टक आपने मैथ्स में पढ़ रखे होंगे। उसके बाद है ओ, ओ का मतलब क्या है आपका, ऑफ, जिसे हिंदी में आप कहते हैं का। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, लेकिन इसको आप गुणा से पहले सॉल्व करते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई से पहले आप सॉल्व करते हैं, इसका मतलब ही गुणा होता है। अब आप आते हैं डी, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है आपका डिवीजन, जिसे हिंदी में आप कहते हैं भाग।
और इसका सिंबल्स जो होता है वो होता है ये, इसका सिंबल क्या होता है ये वाला। उसके बाद आता है एम, जिसे आप कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, जिसे हिंदी में आप कहते हैं गुणा। उसके बाद आपका ए, और ए का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है एडिशन, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो जोड़। और इसका जो सिंबल होता है वो आपका ये होता है। उसके बाद आता है आपका एस, एस को आप क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हिंदी में कहते हैं आप घटाना। इसका सिंबल क्या होता है ऐसे। तो ये जो BODMAS लिखा हुआ है, जब भी आपके सामने मैथ्स के कोई भी सवाल हो, जब भी आपके सामने एक से अधिक सिंबल्स जहां पर भी यूज किए जा रहे हैं, तो आप उनको सॉल्व करते हैं BODMAS के नियम के हिसाब से। जैसे यदि किसी सिंबल में मान के चलिए ब्रैकेट और डिवीजन आ रहा है, या मैं कहूं कि डिवीजन और मल्टीप्लाई आ रहा है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन या गुणा आ रहा है आपका, तो आप डिवीजन और गुणा और भाग में से सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, भाग को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो इस BODMAS जो लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई से पहले आपका क्या लिखा हुआ है डिवीजन, यानी मल्टीप्लाई से पहले आपको क्या सॉल्व करना है डिवीजन। जैसे एक मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूं, ये आपका प्रश्न है, तो आपको इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करना है, इस नियम के हिसाब से। अब कोई ये कह रहा होगा कि मैं मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करूंगा, मैं प्लस पहले सॉल्व करूंगा और मैं डिवाइड पहले सॉल्व करूंगा। तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको इस नियम के हिसाब से देखना है कि इस इधर से यदि मैं चलूं तो पहले स्थान पर ब्रैकेट लगा है, तो आपके देखो इस सवाल में ब्रैकेट नहीं है। यदि ब्रैकेट होता तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता। देखो ऑफ, उसके बाद ऑफ भी इसमें नहीं है, यदि ऑफ होता तो आप सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते। इसके बाद देखो डिवीजन, यानी इन तीनों में जैसे इधर से आप चलोगे तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन है, तो आप सबसे पहले डिवीजन, मल्टीप्लाई से पहले डिवीजन सॉल्व करना है आपको। तो देखो डिवीजन ये है, 10 से 2 को डिवाइड 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, प्लस 4 × 3। अब देखो डिवीजन का जो सिंबल है वो आपके सवाल से हट चुका है। अब आप करोगे, देखो डिवीजन के बाद आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 की टेबल 4 और 12। उसके बाद क्या करते हैं एडिशन। देखो माइनस का सिंबल यहाँ पर नहीं है, तो है नहीं, तो आपको सॉल्व भी नहीं करना। देखो 12 और 5 17, इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। BODMAS के नियम के हिसाब से सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, यदि आपके सवाल में ब्रैकेट दिया है तो। उसके बाद आपको ऑफ, उसके बाद आपको डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, इसी क्रम में आपको सॉल्व करने हैं। यदि आपके सवाल में, आपके प्रश्न में ये सभी सिंबल्स यूज हो रहे हैं, ये सभी, तो पहले कोष्टक सॉल्व, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, आशा करते हैं। अब आ जाते हैं अपने प्रश्नों पर। अब देखो रीजनिंग के अंदर क्या होता है, इनका क्या होता है। देखो सबसे पहला प्रश्न आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखो मैं यहाँ पे बोर्ड पर भी लिख लेता हूं। यदि गुणा का अर्थ है, गुणा का जो अर्थ है वो है डिवीजन यानी भाग, माइनस का अर्थ है गुणा और डिवीजन का अर्थ है आपका प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस,
ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको इसका मान आपको बताना है कोष्टक में 3 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6, आपको इसका मान बताना है। तो आपको पहले तो ये समझना है कि ये इस तरीके से जैसे सवाल दिया है वो सही सवाल नहीं है, क्योंकि गुणा की जगह आपको इसका यूज करना है डिवीजन का, और माइनस की जगह मल्टीप्लाई, और भाग की जगह आपको प्लस, और प्लस की जगह आपको माइनस। तो सबसे पहले आपको सवाल को सही तरीके से, जिस तरीके से आपको सवाल में कहा गया है उस तरीके से आपको बदलना है। देखो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है आपका डिवीजन, पहले यहाँ पर माइनस है और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई 15, और देखो डिवीजन का अर्थ क्या है प्लस, तो डिवीजन की जगह आपको क्या सिंबल लेना है प्लस। 19 कोष्टक, और मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवीजन, तो यहाँ पर डिवीजन 8, और प्लस का अर्थ क्या है आपका माइनस, तो -6। अब आपका ये सही सवाल है। अब आप इसको बॉडमास के नियम से सॉल्व करके आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 15 यहाँ पर पहले आप कोष्टक सॉल्व करोगे, क्योंकि बॉडमास के नियम के हिसाब से सबसे पहले यदि आपके सवाल में ब्रैकेट दिया है तो आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, प्लस और मल्टीप्लाई से सबसे पहले आप क्या सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे आएगा 45 प्लस 19 डिवीजन 8 माइनस 6। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 64, और डिवीजन 8 माइनस 6। अब देखो आपके पास दो सिंबल है, एक तो डिवीजन है एक माइनस है, और इन दोनों में से सबसे पहले आप किसको सॉल्व करते हैं डिवीजन को। तो देखो 64 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा -6, और 8 से जब आप 6 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। आपका आंसर क्या आएगा 2। तो आपका जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा बी। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि गुणा का अर्थ है प्लस, यानी मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है आपका माइनस। यहां पर मैंने शॉर्ट में प्रश्न लिख लिए हैं, ये आपको स्क्रीन पर पूरा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो तो आपको मान बताना है 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4, इसका आपको मान बताना है। तो सबसे पहले आपको देखो गुणा का अर्थ है प्लस, तो गुणा की जगह आप प्लस लोगे, प्लस का अर्थ है भाग, तो प्लस जहां पर है उसकी जगह आप डिवीजन लोगे। माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस जहां पर है उसकी जगह आप क्या लोगे गुणा का सिंबल, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल, और जब भाग का निशान है वहां पर आप माइनस। तो देखो 15 प्लस का अर्थ क्या है आपका डिवीजन 3, मल्टीप्लाई का अर्थ है आपका +4, और डिवीजन का अर्थ है -2, और माइनस का अर्थ है आपका मल्टीप्लाई। अब आप इसको बॉडमास के नियम से आप सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3 से वो 15 को काटोगे तो 5 + 4 - 2 मल्टीप्लाई 4। अब देखो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई से आप किसको पहले सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 + 4 - 8। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे 9 - 8, 9 से 8 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1, यानी सेकंड जो प्रश्न है उसका आपका आंसर आएगा 1। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तीसरा प्रश्न है आपका, यदि Q का अर्थ
Q का अर्थ है प्लस, J का अर्थ है मल्टीप्लाई, T का अर्थ है माइनस और K का अर्थ है आपका डिवीजन। तो आपको बताना है 30 K 2Q 3J 65, इसका आपको मान बताना है। तो देखो Q का अर्थ क्या है प्लस, तो Q की जगह पे आपको प्लस लेना है। तो 30, देखो 30 K का अर्थ क्या है डिवीजन 2, उसके बाद Q का अर्थ है प्लस 3, J का अर्थ है मल्टीप्लाई, J की जगह पे मल्टीप्लाई का सिंबल, T का अर्थ है माइनस 5। अब आप इसको बॉडमास के नियम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2 से डिवाइड करेंगे 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 5। अब 15 प्लस यहाँ पर आएगा 18 माइनस 5। इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि प्लस माइनस से पहले आप प्लस को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 और 33 माइनस 5। 33 से जब आप 5 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 28। आपका आंसर क्या आएगा 28। धीरे धीरे जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब चलते हैं चौथा आपका सवाल जो है, चौथा सवाल क्या है आपका, आपको चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। क्या है आपका चौथा सवाल, मार्कर कहाँ रख लिया। चलिए देखिए इसमें दिया गया वैन का अर्थ, वैन का अर्थ है आपका मल्टीप्लाई, यू का अर्थ है आपका डिवीजन यानी भाग, कम का अर्थ है आपका माइनस और विल का अर्थ है आपका प्लस। तो आपको इसका मान बताना है 8 वैन 12 विल 16 सॉरी यू, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा 2 कम 10। तो देखो यहाँ पे वैन का अर्थ क्या है, वैन का अर्थ है मल्टीप्लाई। तो 8 वैन की जगह पर मल्टीप्लाई 12, 8 मल्टीप्लाई 12, विल का अर्थ क्या है प्लस। तो देखो यहाँ पे प्लस, विल की जगह पे आपको प्लस 16, यू का अर्थ क्या है डिवीजन, डिवाइडेड 2, और कम का अर्थ क्या है, कम का अर्थ है माइनस 10। अब आपका ये सवाल हो गया, आप इसे बॉडमास के नियम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई प्लस डिवीजन और माइनस से सबसे पहले आपको डिवीजन, तो 8 मल्टीप्लाई 12 प्लस इसको 8 माइनस 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96 प्लस 8 माइनस 10, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 104 माइनस 10, 104 से माइनस करेंगे तो 10 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 94। इस वाले प्रश्न का आपका आंसर होगा V। क्या होगा B। अगला प्रश्न और ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका यदि प्लस का अर्थ है प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, डिवीजन का अर्थ है प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस। तो आपको मान बताना है, आपको बताना है 36 मल्टीप्लाई 12 प्लस 4 डिवीजन 6
+2 -3 इसका आपको मान बताना है। तो सबसे पहले आपको जिसका अर्थ जो दिया है उसमें आपको परिवर्तन करना है। प्लस की जगह पे आपको डिवीजन लेना है, तो 36 मल्टीप्लाई की जगह आपको -12, प्लस की जगह आपको डिवीजन 4 और डिवीजन की जगह +6 और देखो यहाँ पर प्लस की जगह आपको क्या लेना है डिवीजन, माइनस की जगह मल्टीप्लाई। अब आप इसको बॉडमास के नियम से आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो देखो पहले आप क्या करोगे, डिवीजन सॉल्व करोगे तो 36 माइनस इसको काटेंगे तो 3 आएगा, प्लस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 3। अब माइनस प्लस और मल्टीप्लाई, माइनस प्लस और मल्टीप्लाई से सबसे पहले आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 36 -3 +9। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने होंगे 45 -3, 45 -3 करेंगे तो 42। आपका आंसर क्या आएगा 42। इस वाले प्रश्न का आपका आंसर क्या होगा 42। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। चलो अगला प्रश्न है आपका यदि राम का अर्थ है प्लस, राम का अर्थ क्या है प्लस, सीता का अर्थ क्या है माइनस, श्याम, श्याम का अर्थ है डिवीजन और रीता, रीता का अर्थ है आपका मल्टीप्लाई। तो आपको बताना है 20 राम 4 सीता 6 श्याम 3 रीता 2। इसका आपको मान आपको बताना है। तो सबसे पहले जिसका अर्थ जो दिया है उसकी जगह पे उस सिंबल को आपको पुट करना है। देखो राम का अर्थ क्या है प्लस, तो जहां पर राम लिखा है उसकी जगह पे आपको +4, सीता का अर्थ है माइनस तो -6, श्याम का अर्थ है डिवीजन, डिवाइडेड बाई 3, रीता का अर्थ है क्या मल्टीप्लाई 2। अब इसको बॉडमास के नियम से आप सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले आपको डिवीजन 20 + 4 3 से डिवाइड करेंगे 2 माइनस है यहाँ पे मल्टीप्लाई 2। अब मल्टीप्लाई 20 + 4 -4, 4 से 4 काट दीजिए या आपको इनको पहले ऐड कर लीजिए 20 और 4 24, 24 - 4 तो कितना आएगा 20। आप यहाँ पे काट के भी कर सकते थे, वही आंसर आएगा आपका 20। तो आज हमने जितने भी प्रश्न किए आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।